हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसका जो एग्जामिनेशन है 2023 के लिए वह आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा करा लिया गया है। और उस पेपर के ऊपर हम आप सभी को ऑलरेडी लेक्चर्स को प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन उसमें हम आप सभी को सॉल्यूशन नहीं कराए थे। और उसमें हम आप सभी से पूछे थे कि क्या इस पेपर के सॉल्यूशन को करा दिया जाए, तो आप सब ने बहुत सारा कमेंट किया कि सर इस पेपर के सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी के ही सॉल्यूशंस को शुरुआत कर रहे हैं। और यह बात ध्यान में रखना, पेपर बड़ा है, यानी कि 3 घंटे का पेपर होता है, तो इस पेपर को हम कई वीडियोज यानी कि कई पार्ट में हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो यह उसका पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सेक्शन ए के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर उस पेपर को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने आप सभी को बताया था कि उस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वह वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसमें, तो उसी पर ही हम बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और सभी चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के नोट्स को आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहें, इस पेपर को हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, वहां पर लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, यानी कि वो पेपर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन आप सभी के यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस होंगे, आप सभी के यूनिवर्सिटी के पेपर में आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिए और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करिए। देखो यहां पर कहता है सबसे पहला क्वेश्चन, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो पेपर कराया गया था उसमें सेक्शन ए है और सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हर एक क्वेश्चन पर आई थिंक 2 नंबर का था, तो इस प्रकार 20 नंबर का क्वेश्चन थे हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का है, वह बोला जाता है कि डिफाइन ऑड एंड इवन फंक्शन, जो आप कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताइए, डिफिनीशन बता दीजिए इसके बारे में। लेकिन हम डिफिनीशन को भी बताएंगे, एग्जाम्पल को भी बताएंगे और ग्राफ भी समझाएंगे। तो चलो यहां पर सबसे पहले हेडिंग डाल दो, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा फंक्शन, पहले तो एक फंक्शन होना चाहिए ना, तो हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि f(x) हमारे पास एक फंक्शन है। जब फंक्शन होगा तभी ऑड एंड इवन के चांसेस होंगे, अगर फंक्शन ही नहीं होगा तो ऑड एंड इवन के चांसेस कहाँ होंगे। इसलिए हमने सपोज किया कि हमारे पास f(x) जो है वह एक फंक्शन है। देन इसके बाद हमने कहा कि हमारा जो फंक्शन f(x) है उसे हम कह रहे हैं कि यह हमारे पास ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन है। कब, इफ, अगर हम इस f(x) में x की जहां पर -x सब्स्टिट्यूट कर दें तो वह -f(x) बन जाए, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन f(x) है वह हमारे पास ऑड फंक्शन है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ मैं आप सभी को। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे f(x) जो है वह हम ले लेते हैं x। ठीक है, यह भी एक एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि अगर हम x की जहां पर 1 रखेंगे, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं, अगर हम f(1) निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है,
और हमने कहा कि x की जहां पर -x रखिए, तो हमने 1 रखा, तो अब हम क्या रखते हैं, -1 रख देते हैं। तो f ऑफ -1 जो होगा वह कितना देगा, यहां पर रखेंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा। ठीक है, और -1 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस और 1 के जहां पर हमारे पास f ऑफ 1 बन जाएगा। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए यह सेटिस्फाई होगा ही होगा, और इस वजह से यह क्या है, हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह भी हमारे पास ऑड फंक्शन है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर 7 हो जाएगा, x के पावर 5 भी हमारे पास ऑड फंक्शन बन जाएगा। ऐसे लिखते चले जाओ, चले जाओ, खत्म तो होने वाला नहीं है। इसके ऊपर नंबर को बढ़ाते चलना है, ऑड नंबर्स को रखते चलना है, हमारे पास ऑड फंक्शन मिलते चले जाएंगे। ठीक है, एक और डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे कि f ऑफ x को अगर हम sin x ले लेते हैं तो यह भी हमारे पास ऑड फंक्शन ही है। ठीक है, समझ में आई बात, यह भी हमारे पास एक ऑड फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके ग्राफ को समझना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि यह वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा गया है, तो अगर इसका डिफिनीशन और एग्जाम्पल लिख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और ये आपको लिखना नहीं है, ये केवल हम आप सभी को समझाने के लिए बताए थे। ठीक है, ये भी हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, यह बात ध्यान में रखना, क्योंकि अगर हम साइन -x रख दे तो यह जो वैल्यू होता है वह -sin x में बदल जाता है। ठीक है, चाहे वैल्यूज को आप रख कर भी देख सकते हैं। खैर, अब हम आप सभी पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं। इस सभी चीजों को नहीं लिखना, इन सभी चीजों को नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं इवन फंक्शन की तरफ। तो अब हेडिंग डाल दीजिए इवन फंक्शन। हमने ऑड फंक्शन को समझ लिया, तो अब इवन फंक्शन को समझना बच रहा है। तो यहां पर ध्यान से समझिए, इवन फंक्शन जस्ट अपोजिट है ऑड फंक्शन के लिए। ठीक है, देखो हम कह रहे थे अभी तक कि हमारे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन तब कहेंगे जब f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास f ऑफ एक फंक्शन है और इस फंक्शन को हम कहेंगे कि यह इवन फंक्शन है अगर हम f ऑफ x को रखें, या फिर ऐसे कहें f ऑफ -x को रखें तो यह f ऑफ x ही बने। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन f ऑफ x है वह क्या है, हमारे पास एक इवन फंक्शन है। ठीक है, बातें समझ में आई। बहुत ही आसान से शब्दों में हमने समझ लिया कि ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो एग्जाम्पल भी बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये बातें तो समझ में आई ना कि अगर हम x की जगह पर -x भी रख दें तो हमारे फंक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, वह हमेशा पॉजिटिव ही बना रहेगा। जबकि ऑड फंक्शन में हमने देखा कि अगर हम फंक्शन के वेरिएबल को बदलेंगे तो हमारा जो फंक्शन रहेगा वो तो बदलेगा ही, लेकिन अगर वेरिएबल को हम निगेटिव कर देंगे तो हमारा फंक्शन भी निगेटिव हो जाएगा। ये ऑड फंक्शन में हमने समझा। इवन फंक्शन में हमें क्या समझना है कि अगर हम वेरिएबल को निगेटिव करें, पॉजिटिव करें, कुछ भी करें, इससे हमारे फंक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही बना रहेगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान से एग्जाम्पल है। जैसे कि अभी मैंने आप सभी को समझाया कि f ऑफ x इज इक्वल टू अगर x स्क्वायर हम ले लेते हैं तो यह क्या होगा, एक इवन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, अगर हम 1 रख देते हैं तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। अगर हम f ऑफ 1 की जहां पर -1 को रखेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हमने रखना है ना, तो -1 का स्क्वायर भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो चाहे हम ऐसे रखें चाहे वैसे रखें, बात एक ही मिल रहा है। और ये हम कह सकते हैं कि ये f ऑफ 1 ही है। तो अगर हम f ऑफ -x रखेंगे तब भी हमें f ऑफ x ही मिलेगा। इसलिए हमारे पास यह जो फंक्शन है क्या है, यह एक इवन फंक्शन है।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि उसमें हमने देखा था वैसे यहाँ पर भी मिलेंगे। हर एक अल्टरनेट टर्म को हम कहेंगे, जैसे वहाँ पर x को कह रहे थे ऑड, एक्स क्यूब को कह रहे थे ऑड, एक्स के पावर 5 को कह रहे थे ऑड, वैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कहेंगे इवन, एक्स के पावर 4 को कहेंगे इवन, एक्स के पावर 6 को कहेंगे इवन, एक्स के पावर 8 को कहेंगे इवन, एंड सो ऑन। जितने भी हमें फंक्शन मिलेंगे ऐसे प्रकार के, ठीक है, जिनके पावर इवन लिखे गए हैं, वो सभी के सभी हमारे पास इवन फंक्शन बन जाएंगे। और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ऐसे भी ले लेते हैं, f ऑफ x जो हमारे पास होता है, अगर हम ले लेते हैं cos x, ठीक है, तो cos x क्या होगा, इवन ही होगा, क्योंकि x के जहां पर माइनस x भी रख दे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बातें समझ में आई। चलो फिलहाल स्क्रीनशॉट लो, ये हमने पहले क्वेश्चन को समझ लिया, और चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा तेजी से लेकर चलते हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे लगता है कि इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते, लेकिन 5 क्वेश्चन एटलीस्ट हम 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ले। तो अब जो चीजें हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं उससे थोड़ा सा कम समय देंगे, जैसे कि यहाँ पर आता है बाउंडेड फंक्शन, यहाँ पर है बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने फंक्शन पढ़ा है तो अभी हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन पर ही अटका है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लिखा गया है बाउंडेड सीक्वेंस। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन बाउंडेड सीक्वेंस। अब देखो, बाउंडेड सीक्वेंस हेडिंग डालिए, मैं आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो अगर आपको बाउंडेड सीक्वेंस का डिटेल कॉन्सेप्ट समझना होगा तो आप सीक्वेंस वाले चैप्टर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको एक लेक्चर मिल जाएगा बाउंडेड सीक्वेंस पर, उसे पूरे तरीके से देख लीजिए। आई थिंक 20 से 25 मिनट का बना होगा, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहां पर अभी हम बात करेंगे, क्या कहता है बाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड होना है तो वहां पर एक सीक्वेंस को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं एक सीक्वेंस है कुछ इस प्रकार की, सीक्वेंस an है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस। अगर एक लाइन आप बढ़ाना चाहें तो ऊपर लिख दीजिए, लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। कब हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ध्यान रखिएगा, देयर एग्जिस्ट स्मॉल जी कामा कैपिटल जी सच दैट, कुछ इस प्रकार की कि हमारा जो स्मॉल जी है वह लेस देन हो हमारे सीक्वेंस के हर एक टर्म से, और जो हमारा सीक्वेंस का हर एक टर्म है वह कैपिटल जी से लेस देन हो। जहां पर हम बता देते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस होता है उसमें डोमेन जो होता है वह नेचुरल नंबर होता है, इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। बातें क्लियर हुई। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देना है, वैसे एग्जाम्पल पूछे नहीं गए हैं लेकिन एग्जाम्पल दे दीजिए, इससे क्या होगा कि आपके जो 2 नंबर हैं उसमें अगर एक नंबर उनको काटने का मौका भी मिलेगा तो आपके एग्जाम्पल पर उन्हें एक नंबर और देना पड़ जाएगा, इसीलिए एग्जाम्पल को मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बाउंडेड सीक्वेंस के, हम ऑलरेडी जानते भी हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है an, कुछ इस प्रकार है कि 1/n हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। हम जानते हैं कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वो सभी के सभी बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो होते हैं उनमें भी कुछ बाउंडेड होते हैं कुछ अनबाउंडेड होते हैं। तो अगर हम बाउंडेड ऑसिलेटरी सीक्वेंस के भी एग्जाम्पल दे देते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम कुछ ऐसा भी दे सकते हैं, bn इज इक्वल टू हम दे देते हैं -1 to the power n, ठीक है। ये हमारे पास एक
ऑसिलेटरी बाउंडेड सीक्वेंस होगा, क्योंकि -1 के पावर 1 मिलेगा, -1 के पावर 2 करेंगे तब भी 1 मिलेगा, ये हमें मिलेगा -1 और 1 के बीच में, तो इसलिए बाउंडेड है। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम आप सभी को ऑलरेडी कराए भी हैं, तो अगर उन एग्जाम्पल्स को आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस ही बात बनेगी। ठीक है, तो अभी चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस मॉडुलस वैल्यू ऑफ x अपॉन में x। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। अब देखो, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, और मैं आप सभी को ऑलरेडी इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना समझा चुका हूं। यहां पर देखो, हमारे पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, x माइनस मॉडुलस वैल्यू ऑफ x अपॉन में x। और जब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को करा रहा था तो मैंने कहा था कि जब तक आपको मॉडुलस वैल्यू ऑफ x का वैल्यू नहीं पता होगा तब तक आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, और इसका वैल्यू पता करने के लिए फंक्शन हमारा चेंज होगा, या फंक्शन को हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था, मुझे याद है अभी तक, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा। हमारे पास यह फंक्शन जो होगा, मैं थोड़ा तेज लेकर चल लेता हूं, यहां पर मैं साइड में ही लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि हमारे पास कुछ स्पेस बचेंगे। यहां पर देखो, अगर हम जानते हैं कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ x जो होता है यह x भी हो सकता है और -x भी हो सकता है। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लें और अगर हम x का वैल्यू लेस देन 0 ले लें तो ये बात बन जाएगी। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन को लिख सकते हैं। अगर हम x का वैल्यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर हम x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास प्लस x मिलेगा, तो x माइनस प्लस x हो जाएगा अपॉन में x, तो x माइनस x यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, बातों को समझते हुए चलिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं तो हमें माइनस x मिलेगा, और माइनस x जब यहाँ पर हम रखेंगे तो यह हो जाएगा x और यह हो जाएगा प्लस x और अपॉन में x, यानी कि यहाँ पर मिलेगा हमें 2 मिलेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब हमें पता करना है लिमिट। ठीक है, ओके, और हमें किस पर पता करना है, 0 पर पता करना है। तो अगर हमें लिमिट पता करना है यानी कि हमें सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट को पता करना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट का जो नोटेशन होता है वो होता है f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस h। ठीक है, और ये सभी चीज़ें ऑलरेडी मैं आप सबको समझा चुका हूँ कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, थोड़ा सा तेज़ी से लेकर चलते हैं। तो माइनस h रखेंगे और यहाँ पर 0 माइनस 0 यानी कि 0 से कम हम लेंगे, तो जब 0 से कम ले रहे हैं तो हमें मिलेगा 2, तो इसलिए यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हमें मिल रहा है 2, जो कि हमारे पास 2 ही मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2। नाउ अब हमें करना है राइट हैंड लिमिट को चेक करना है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट को अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास नोटेशन क्या है, f ऑफ 0 प्लस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए चीज़ें तो समझा ही चुका हूँ, तो ज़्यादा समय देने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगती। ठीक है, और यहाँ पर हमें मिलेगा f ऑफ h 0 प्लस 0 यानी कि 0 से बड़ा हमें लेना है, तो 0 से जब हम बड़ा लेंगे तो हमें 0 मिल रहा है। ओहो, तब तो लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ दूसरा मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट कुछ दूसरा मिल रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि देन हम कह सकते हैं देन कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वह राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। हेंस इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बातें क्लियर हुई? ठीक है, समझ में आ गई चीज़ है तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, आई थिंक अगला क्वेश्चन हमारे पास है रोलेस थ्योरम। ठीक है, कहीं लिखने की जगह नहीं है, चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं लिए हैं तो अभी बाद में ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टेट रोलेस थ्योरम। ठीक है, आप लोग अगर पेपर को देखे होंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा यही क्वेश्चन की रोलेस थ्योरम। मैं एक बार ही चेक कर लेता हूँ क्या यही क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट रोलेस थ्योरम। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो कहने का क्या मतलब है, मैं क्यों यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके बारे में समझ लो। हमें रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट देना है इस क्वेश्चन में, और मैंने आप सभी को अभी पिछला लेक्चर जो प्रोवाइड किया हूँ उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और उसका प्रूफ क्या है। इन सभी चीज़ों पर हम पिछले लेक्चर में बात किए हैं। वैसे इस लेक्चर में हम आप सभी से कहे थे कि रोलेस थ्योरम के बेस पर आप सभी को कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। और एक बात ध्यान में रखिए, रोलेस थ्योरम आप सभी के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, यह जरूर पूछा जाएगा। चाहे आप वेरी शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर किसी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं और पिछला लेक्चर था तो इसमें समय देने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप लोग उस लेक्चर को देखेंगे तो स्टेटमेंट आई थिंक हमने स्टार्टिंग के 5 मिनट में समझ लिया था, तो अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो स्टेटमेंट आपको पता ही चल जाएगा और प्रूफ आपको पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस लेक्चर को देख लीजिएगा। आई बटन पर हम देने की कोशिश करेंगे या फिर आप सभी को हम पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी और हम नहीं चाहते। फिलहाल ठंडक का समय है और रात के 12 बजे मुझे जाना पड़ता है छत पर अपलोड करने, और ये बहुत बड़ी समस्या है। खैर समस्या ही है तो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ता है ना। वैसे ही आप सभी के सामने समस्या है, जब पढ़ाई करेंगे तभी एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, तो संघर्ष करिए। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आगे के क्वेश्चंस को और प्रोवाइड करूं या नहीं करूं। ठीक है, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपका काम है सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।